इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ फोर्सेस, यानी फोर्स किस किस टाइप में हमें मिलती है। तो दो टाइप्स हैं फोर्स की। फर्स्ट वन इज़ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, सेकंड वन इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। यानी कॉन्टैक्ट यानी जिसके अंदर दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर कॉन्टैक्ट होता है, यानी वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। सेकंड वन इज़ नॉन कॉन्टैक्ट, जिसके अंदर उन दोनों के अंदर कोई भी अटैचमेंट नहीं होती, यानी दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है बट फिर भी एक फोर्स क्या होती है उसके ऊपर अप्लाइड होती है दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर। कॉन्टैक्ट फोर्सेस के क्या हैं, दो एग्जांपल्स हैं, आपको दो फोर्सेस हैं, दैट इज़ द मस्कुलर फोर्स, सेकंड वन इज़ फ्रिक्शनल फोर्स। एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के थ्री हैं, फर्स्ट वन इज़ मैग्नेटिक, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये किसके एग्जांपल हैं, दैट इज़ आर द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स के अंदर दोनों के बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होता है, इनके अंदर क्या होता है, कॉन्टैक्ट होता है। फर्स्ट वन इज़ मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स यानी आप जो डेली रूटीन में वर्क करते हो, यानी आप कोई बकेट उठाते हो या फिर आप कोई वर्क कर रहे हो, यानी जैसे साइकिलिंग करते हो, पैडलिंग करते हो, ये सब क्या मस्कुलर है, यानी आपकी बॉडी पार्ट्स जो मसल्स हैं आपको क्या करती हैं, हेल्प करती हैं उस चीज़ को वर्कआउट करने में। जैसे आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलाते टाइम आप पैरों से क्या करते हो, उनको पैडल करते हो तो वो पैर क्या है, आपकी मसल्स हैं जो आपके लेग्स के अंदर, वो आपको क्या करती हैं, फोर्स कर प्रोवाइड करती हैं किसके ऊपर, पैडल के ऊपर, जिसके थ्रू क्या है वो जो आपकी साइकिल है वो क्या करती है, वर्क करना शुरू करते हैं, यानी मूवमेंट करना शुरू कर देती है। सेकंड वन इज़ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, आपने एक चीज़ देखी होगी कि आप क्या करते हो, क्योंकि भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आप मूवमेंट हो रही है, यानी कोई भी व्हीकल है आपका कोई मूवमेंट कर रहा है, तो जैसे ही आप उस पर ऊपर फोर्स लगाना कम कर देते हो, धीरे धीरे वो एकदम से क्या हो जाती है, रुक जाती है। या फिर आप कोई बॉल क्या कर रहे हो, यहाँ से फेंकते हो धीरे, अगर वो अर्थ के ऊपर यानी ज़मीन के ऊपर चल रही है तो क्या होगा, धीरे धीरे एक पॉइंट पर आकर वो खुद ब खुद रुक जाएगी अगर आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाइड ना करो। वो किसकी वजह से रुक जाती है धीरे धीरे, स्पीड क्यों कम हो जाती है उसकी, किसकी वजह से, फ्रिक्शनल की फोर्स की वजह से। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, एक फोर्स दैट अपोजेस द मूवमेंट, दैट फोर्स दैट अपोजेस द मूवमेंट, मतलब जो हमारी मूवमेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट उसको अपोज करती है, जिसकी वजह से जो मूवमेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लाइक आप जब गाड़ी चला रहे हो तो एकदम से क्या करते हो, ब्रेक अप्लाई करते हो तो गाड़ी क्या हो जाती है, धीरे धीरे स्लो होकर रुक जाती है। क्यों, उस टाइम पे क्या होता है, जो फ्रिक्शन होता है वो किसके बीच में होता है, ब्रेक्स और व्हील के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, और वो फ्रिक्शन क्या करता है, गाड़ी की स्पीड को कम कर देता है और आपकी गाड़ी क्या हो जाती है, रुक जाती है। या फिर जब आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलाते टाइम आप ब्रेक को क्या करते हो, अप्लाई करते हो, तो उसकी वजह से भी साइकिल की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वो किस फोर्स की वजह से होती है, फ्रिक्शनल फोर्स। सो दीज आर द टू। आपने देखा होगा मस्कुलर फोर्स में आपका क्या हुआ, आपका कॉन्टैक्ट था किसके साथ, जिसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। फ्रिक्शनल फोर्स में भी सेम था कि जब आप किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसके साथ आपका कॉन्टैक्ट था, यानी आप उसके साथ अटैच थे। बट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज में क्या होगा, इन दोनों के बीच में कोई भी, जो दो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाइड हो रहा है उन दोनों के बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होगा। फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट दैट इज़ द चुंबक, जो आप घर पे हर जगह मिल जाएगी आपको, घर पे भी होगी मे बी आपके। आप क्या करोगे, आप मैग्नेट्स को क्या करोगे, लोगे, दो मैग्नेट्स को आप क्या करोगे, इसके एक दोनों पोल्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, दैट इन एक ही मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इमेजिन फर्स्ट वन इज नॉर्थ पोल, सेकंड वन इज साउथ पोल। सेम हेयर, इन फर्स्ट वन इज नॉर्थ पोल, सेकंड वन इज साउथ पोल। आप इन दोनों को क्या कर रहे हो, सेम पोल्स को जब एक दूसरे के पास लेके आओगे तो जो मैग्नेट है वो क्या करेगी, दूर भागना शुरू हो जाएगी, रिपेल करेगी एक दूसरे को, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स। यानी यहाँ से वो मैग्नेट क्या कर रही है, यहाँ से वो फोर्स अप्लाई कर रही है, फोर्स अप्लाई की वजह से क्या हुआ, अब देखो इन दोनों के बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, यहाँ पर क्या सिर्फ एयर है, तो फिर भी वो क्या हुई, जो मैग्नेट थी वो मूवमेंट करना शुरू कर दी है, तो दैट इज़ द मैग्नेटिक फोर्स। सेम हियर, इफ़ वी चेंज द पोल्स, यानी मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने साउथ पोल कर दिया, यहाँ पर नॉर्थ पोल लिया है, तो जैसे ही हम उसके पास मैग्नेट लेके आएंगे तो वो क्या होगी, अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी उसको। यहाँ पर भी आप देखोगे स्पेस है, यानी क्या है, अब उसके साथ हम उसको अटैच नहीं करें फिर भी वो क्या करे, मूवमेंट करके उसके पास आ रही, तो दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेकेंड वन इज that is the magnetic force, and that is now we discuss about the electrostatic force. Electrostatic force, the force exerted by the charged body on an another charged body or uncharged body is known as electrostatic force.
इसमें क्या बताया है कि कोई भी चार्ज बॉडी जब किसी अनचार्ज बॉडी या जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है या किसी चार्ज बॉडी के ऊपर जिसके ऊपर चार्ज है उसको अपनी तरफ या तो अट्रैक्ट करेगी या फिर रिपेल करेगी, दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लाइक आप क्या करोगे, आप घर पे हो, आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो कि आप एक स्केल लोगे, स्केल को आप क्या करोगे अपने अनऑयल बालों पर जिसके ऊपर तेल नहीं लगा हुआ है उसको सिर के ऊपर आप रगड़ोगे काफ़ी देर तक। देन आप क्या करोगे, कुछ पेपर्स रखोगे आपके सामने टुकड़े करके। जब आप उस स्केल को उसके पास लेके आओगे यू कैन सी द पेपर इज़ अट्रैक्टेड बाय द स्केल, यानी उन पेपर और स्केल के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं होगा, बट आप क्या देखोगे फिर भी वो पेपर्स क्या हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं उसकी तरफ। किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे। क्यों, क्योंकि जब आपने स्केल को रब किया तो उसके ऊपर क्या हो गया, वो चार्ज हो गया, बट जो पेपर थे वो क्या थे, अनचार्ज थे, और चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। So last one is gravitational force. This is also non-contact force. This is also non-contact force. Gravitational force आप सब अच्छे से जानते हो. What is gravity? जो हमारी अर्थ है वो हर बॉडी के ऊपर क्या कर रही है, अप्लाइड कर रही है क्या चीज़, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से आप कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ कितनी भी फेंक लो वो क्या होगी, अल्टीमेटली कहाँ आएगी, दोबारा से अर्थ सरफेस पर आएगी। किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ऑब्जेक्ट और अ थिंग फॉल टूवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स दैम। जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम उछालते हैं तो वो अल्टीमेटली कहाँ आती है, अर्थ के ऊपर आती है, क्योंकि जो अर्थ है वो क्या करती है, हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है यानी पुल करती है, दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो हियर वी हैव डिस्कस द टाइप ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट वन इज़ कॉन्टैक्ट एंड सेकेंड वन इज़ नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट के अंदर हमने दो टाइप की फोर्सेस डिस्कस की हैं, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट के अंदर हमने थ्री टाइप की फोर्सेस डिस्कस की हैं। फर्स्ट वन इज़ मैग्नेटिक फोर्स, सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स।